साहब, बहुत बहुत आदाब। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आरिफ अलवी साहब का, आसिम भाई से खैर मेरे बहुत पुराने ताल्लुक़ात हैं। हम लोग एक कॉमन दोस्त हैं, मेराज हैदर साहब, जिनके ज़रिए, और परवेज़ मलिक ज़ादा साहब, जी, तो उनके ज़रिए हमारी मुलाकात काफ़ी हो चुकी है और बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। आरिफ साहब से जब मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं आपको आना है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको अवार्ड देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई किस सिलसिले में, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को लायक समझिए या ना समझिए, लेकिन हम आपको उस लायक समझते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो सभी नए शायर हैं, तो मुझे उनको सुन के ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप नए हैं। आप लोगों के जिस्म ज़रूर नए होंगे, रूह बहुत पुरानी है। रूह बहुत पुराने शायरों की है आप लोगों के अंदर। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसी दक़ीक़ शायरी करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, कई कई लोगों के तो बड़े अच्छे मिसरे लगे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर से। लेकिन इस माहौल में मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो अपना टूटी फूटी मैं कुछ तुकबंदी करता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो वो टूटी फूटी एक तुकबंदी, एक मैं पहले आपको जब उर्दू की बात हो रही है तो उसकी खालाजाद बहन हिंदी है। तो एक हिंदी के इतिहास पे, हिंदी की हिस्ट्री पे मैंने एक आज़ाद नज़्म, जो छंद और मुक्तक वग़ैरह से पाक है, रदीफ़ काफ़िया से पाक है, आज़ाद नज़्म है। वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा मेरा कहना ये है, मेरा दावा ये है कि जो इसको याद कर लेगा तो उसको हिंदी का इतिहास कम से कम याद हो जाएगा। तो मैं हाज़िर करता हूँ आपको कि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की भाषा। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की भाषा। गरीब अमीर बूढ़े जवान की भाषा। सिंधु प्रदेश से मैं अस्तित्व में आई, 8 स्वरों को 8 स्वरों को प्रथम बार लेके इठलाई। सिंधु की संस्कृत मेरी जन्मदाता थी, ईस्वी 1000 भी मेरी माता थी। सिंधु से हिंदीक सिंधु से हिंदीक ईरानियों ने बदला था। ऋण ई और औ स्वर फिर मुझ में संभला था। फारसी अरबी तुर्की पश्तो के शब्द मुझ में जुड़े, कि जिस समय मुग़ल हिंद देश में थे खड़े। यूरोप संग जब यहाँ का व्यापार बढ़ने लगा, अंग्रेज़ी पुर्तगाली स्पेनिश फ्रांसीसी शब्द मुझ में जुड़ने लगा। फिर कवियों ने भी मेरी गरिमा बतलाई, ग्रंथ लिखे छंद लिखे और खूब लिखी चौपाई। आदिकाल से मध्यकाल खूब परिवर्तन हुआ, आधुनिक काल में फिर मेरा दीप रोशन हुआ। का खा गा ध्वनियों को फिर बदला गया, जा और फा ने लिखा फिर एक अध्याय नया। इस तरह सैकड़ों कवियों ने मुझ में रचना की, ईसाई सिख मुस्लिम ने भी मेरी संरचना की। अब मैं पूरे राष्ट्र की प्यारी भाषा हूँ, अनेकता में एकता की मैं परिभाषा हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की भाषा, गरीब अमीर बूढ़े जवान की भाषा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब तारीफ़ें मिलने लगें तो हौसला बढ़ जाता है जी। तो आप एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, आपको याद होगा कि किसी एक मैच में उन्होंने थोड़ा सा ख़राब प्रदर्शन किया था, नहीं ख़राब खेल का मुजाहरा किया था। जी जी। तो मतलब गलती से हो जाता है भाई, खिलाड़ी है, कभी भी हो सकता है। तो उनके बारे में लोगों ने तरह तरह के सोशल मीडिया के, जैसे आप जानते हैं, वो जिनको आजकल आज की ज़बान में पता नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए, वो यानी कि नफ़रती चिंटू जो होते हैं, ठीक है। जी जी जी। तो वो इस तरह की चीज़ें लिखते रहते हैं। तो मैंने उस पर कहा था कि मेरा मज़हब को तलाशो, मेरा किरदार लिखो। मेरे मज़हब को तलाशो, मेरा किरदार लिखो। लिखो लिखो मेरे बारे में बेख्तियार लिखो। मेरे मज़हब को तलाशो, मेरा किरदार लिखो। लिखो लिखो मेरे बारे में बेख्तियार लिखो। तुम्हारे कलम में स्याही है सिर्फ फितने की, तुम्हारे कलम में स्याही है सिर्फ फितने की। तुम्हारे जहन में जितना है खल फिशार लिखो। मगर ये सुन लो, मुझे तुम झुका नहीं सकते, मेरी वतन से ये उल्फत मिटा नहीं सकते। मेरी वतन से ये उल्फत मिटा नहीं सकते। एक गज़ल के चंद अशार, मतलब वो गज़ल तो नहीं है, कहने की कोशिश की है, हाजिर कर रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ
कि तुम मुझे अपना बना लो तो कोई बात बने। तुम मुझे अपना बना लो तो कोई बात बने, फिर गले मुझको लगा लो तो कोई बात बने। गिर रही है जो ये मीनारे मोहब्बत हर दिन, गिर रही है जो ये मीनारे मोहब्बत हर दिन, तुम अगर इसको संभालो तो कोई बात बने। और ये जो मज़हब के कई रंग हैं इन रंगों में, ये जो मज़हब के कई रंग हैं इन रंगों में, प्यार का रंग मिला लो तो कोई बात बने। प्यार का रंग मिला लो तो कोई बात बने। और ये जो तलवार लिए फिरते हो तुम हाथों में, ये जो तलवार लिए फिरते हो तुम हाथों में, जो कलम इसको बना लो तो कोई बात बने। जो कलम इसको बना लो तो कोई बात बने। और हाजिर कर रहा हूँ कि ये जो बस्ती को जलाने के लिए निकले हो, ये जो बस्ती को जलाने के लिए निकले हो, दिल अगर अपना जला लो तो कोई बात बने। दिल अगर अपना जला लो तो कोई बात बने। और आखिरी शेर है कि तुम तो बस जान बचाने में लगे हो रेहान, तुम तो बस जान बचाने में लगे हो रेहान, अपना ईमान बचा लो तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।